आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जिन्होंने टर्न अराउंड किया है और ब्रेकआउट दिया है। तो बैंक निफ्टी का के बारे में बात कर लेते हैं। ये चार्ट है बैंक निफ्टी 15 मिनट कैंडल का। आप जैसा देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों तक इस नैरो रेंज के बीच में ट्रेड किया। ये नैरो रेंज था 35,500 से लेकर के 36,300 का। काफी दिन कंसोलिडेशन के बाद, इस रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने इस लेवल को नीचे की ओर ब्रीच कर दिया और उसके बाद हमने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने 35,000 के सपोर्ट को मेंटेन किया। तो अब बैंक निफ्टी के पास जो लेवल है, जो हमें हमेशा अभी वॉच आउट करना चाहिए, वो है 35,000 का। आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बैंक निफ्टी में जब तक 35,000 के लेवल ब्रीच नहीं होता, तब तक आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट ना करें। और यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बैंक निफ्टी ने कुछ खासा परफॉर्म नहीं किया काफी दिनों से। आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है और मैं आपको एक और रीजन दे सकता हूँ, मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, वो है ऑप्शन चेन। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें, ये देखो, बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन चेन देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि 35,000 के अराउंड सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। उसके बाद 35,400 के अराउंड सबसे ज्यादा कॉल राइटर मिलेंगे आपको 35,500 के अराउंड। तो यही मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था कि 35,500 का रेजिस्टेंस है। ये देखिए आप, ये देखिए 35,600 के अराउंड। तो कॉल राइटर का जोन सबसे ज्यादा बड़ा है 35,500 का। तो ये जो है बड़ा एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो आप देख सकते हो 35,000 के लेवल के अराउंड 62,000 का पुट राइटिंग हुई है। तो ये पुट राइटर्स जहां पर होते हैं वो होता है हमेशा सपोर्ट जोन, और जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर होते हैं वो होता है रेजिस्टेंस जोन। जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, कैरी फॉरवर्ड में आप पोजीशन बनाते हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा अभी सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के पास है वो 35,000, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अब एक चीज और होती है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए ट्रेड करने से पहले, होता है पीसीआर, पुट कॉल रेशो। तो आप देख सकते हो पुट कॉल रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बिके हैं पुट के और कितने कॉन्ट्रैक्ट बिके हैं कॉल के, और पुट को डिवाइड कर दो कॉल से, तो आपको पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा, जो नाम से ही क्लियर होता है। तो आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.64, जो कि होता है ओवरसोल्ड जोन। तो बैंक निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है। मैं मेरा मानना है कि ये जो बैंक निफ्टी ने किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, ये अभी भी बेरिश है इसका चार्ट, लेकिन ये अपने सपोर्ट के अराउंड है। तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट इनिशिएट करना जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको अगर पीसीआर का रेंज जानना है तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि 0.6 से लेकर के 1.2 या 1.3 के अराउंड, जो 0.6 से 0.6 0.7 से लेकर के 1.3 या 1.4 के अराउंड जो लेवल रहते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए रहते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। काफी दिन कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। ये देखो आप, कंसोलिडेशन देखो आप, ये देखो आप, इतना बड़े कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने हमको बहुत अच्छा मूव दिया। अब टाइम है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आने का, निफ्टी में करेक्शन आने का, क्योंकि काफी रन अप हो चुका है। जो कंसोलिडेशन हुआ था वो पे किया निफ्टी ने, हमको 16,700 के लेवल भी दिखाए। हमेशा एक अप मूव के बाद थोड़ा सा करेक्शन आता है, साइडवेज मूव आएगा, उसके बाद ही फिर दोबारा अप मूव चालू होता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी बेरिश मेरा व्यू रहेगा निफ्टी में। आरएसआई वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, अभी भी ओवरसोल्ड में गया नहीं है और काफी ओवरबॉट चल रहा था। आप इसका पीसीआर देखोगे तो वो भी 1.1 के अराउंड है, पुट कॉल रेशियो जो है, तो वो भी फेवरेबल नहीं है, ओवरबॉट जोन के अराउंड है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी करेक्ट होगा, और मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 16,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है आने वाले वीक में, इस वीक के अंदर। आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाना चाहूंगा निफ्टी का, एक सेकंड से। ये देखो आप ऑप्शन चेन निफ्टी का, निफ्टी में कॉल राइटर है 16,500 के अराउंड सबसे ज्यादा।
तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट जोन देखना चाहें आप तो ये है 16,300 का। ये सपोर्ट जोन है सबसे ज्यादा, जहां पुट राइटर सबसे ज्यादा इसका मतलब वो सपोर्ट लेवल, जहां कॉल राइटर सबसे ज्यादा इसका मतलब वो है रेजिस्टेंस लेवल। आप चार्ट पे भी देख सकते हो, ये देखो आप 16,360 का जो लेवल है, ये वो लेवल है जिस पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो आपको इंट्राडे बेसिस पर इस लेवल को वॉच वॉच आउट करके रखना है, इस लेवल से बच करके रहना है। ये टूटा तो आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है। और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 16,500 का। आप मेरी अप्रोच मानो तो आप राइज ऑन सेल ऑन राइज करो, जब भी ये राइज हो 16,500 के आसपास आए आप सेल करो। छोटा सा एसएल होगा, ये लेवल ब्रीच होते ही हम अपना एसएल काट लेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में रिकमेंड किए थे, टेलीग्राम पे भी रिकमेंड किए थे और ट्विटर हैंडल पे भी रिकमेंड किए थे। उनमें से एक स्टॉक था एशियन पेंट्स का। ये एशियन पेंट का डेली कैंडल है। आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि 2950 जो है एशियन पेंट के लिए डिमांड जोन है। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया इसके अंदर अच्छा खासा, और इसने फिर उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल दिया जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी थी। तब मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था कि आप एशियन पेंट को 2950 के एसएल बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस के एसएल कंसिडर करके 3100 के टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हो, जो कि एशियन पेंट ने हिट कर दिए सारे टारगेट्स। एक और स्टॉक जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में रिकमेंड किया था वो है मैरिको। ये मैरिको का डेली कैंडल चार्ट है। आप देखो, मैरिको ने एक अप मूव दिया अच्छा खासा, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, साइडवेज मूव के बाद एक अच्छा करेक्शन आया और इसने एग्जैक्टली जहां से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल से रिवर्सल दिया। ठीक है, ये रिवर्सल कैंडल है। और उसके बाद इसमें अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी, जिसके बाद मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 510 का आप क्लोजिंग बेसिस एसएल रख करके मैरिको को ट्रेड कर सकते हो 540 के लेवल्स पे। और मैरिको ने वो सारे लेवल सेट किए। मेरा मानना है कि आप 540 के ऊपर अगर मैरिको होल्ड कर जाए तो पहला टारगेट 550 और दूसरा टारगेट टारगेट रहेगा 580 के लेवल को को कंसिडर करके, टारगेट कंसिडर करके ट्रेड कर सकते हो। इनका चार्ट अभी भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वो स्टॉक जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। उनमें से एक स्टॉक है जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली कैंडल का चार्ट है। आप देखो, इसने अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अपने ऑल टाइम हाई को टच किया और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच कर दिया। अब कई लोग डरते हैं कि कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो मैं कैसे ट्रेड करूं उसको, ये करेक्ट हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो होता क्या है कि नए रिटेलर्स को सही स्टॉक ढूंढने में यही दिक्कत होती है कि वो बड़े हुए चार्ट्स को देख करके डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो बहुत बढ़ चुका है, मैं कैसे ट्रेड करूं इसको, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाया है और उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप देखो ये वॉल्यूम कैंडल देखो, हिस्टोरिकल वॉल्यूम कैंडल है। ऐसी 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 कैंडल हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर बहुत कम आती है। ये वॉल्यूम जो, तो ये वॉल्यूम इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये ब्रेकआउट फेक नहीं है। इसका कैंडल देखो आप, मारूबुजू कैंडल है, इसकी टोटल बॉडी है, विक नाम मात्र है इसके पास। तो ये कुछ साइन होते हैं जो बताता है कि ये ब्रेकआउट फेक नहीं हो सकता। अब आपको करना क्या चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में सीधा जंप कर दे क्या कल ही बाय कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको डिप मिले तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करें, और बेस्ट होगा अगर 2500 के लेवल के अराउंड आप बाय करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। इस लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप एसएल कंसिडर कर सकते हो। वॉल्यूम एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और न्यू हाइज बनाएगा। ये अगले वीक के लिए हमारा टॉप रिकमेंडेशन होगा। और अब बात कर लेते हैं टर्न अराउंड स्टॉक्स की, जो कि हैं एक्यूरेसी शिपिंग। ये एक्यूरेसी शिपिंग का डेली कैंडल है बेसिस चार्ट है। आप देखो, पिछले 4 दिनों से एक्यूरेसी शिपिंग ने इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट लिया और उसके बाद
ये रिवर्सल कैंडल आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी कितनी अच्छी है, एक्यूरेसी शिपिंग। तो मेरा मानना है आप 130 का टारगेट कंसिडर करके एक्यूरेसी शिपिंग को ट्रेड कर सकते हो। इसका चार्ट बहुत अच्छा है, और शिपिंग सेक्टर मेरे रडार पर भी है पहले से, क्योंकि अगर आप श्रेष्ठ शिपिंग का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा वो डेली 5% के, उसका जो अपर सर्किट लेवल है बहुत छोटा है, 5% का, तो डेली 5% के अपने टारगेट को हिट करके, मतलब अपर सर्किट लेवल करके क्लोज होता है। तो शिपिंग सेक्टर जो है वो रडार पर रखो आप। और मेरे अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेसी शिपिंग पे कल के लिए आपको स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी एक और स्टॉक जिसने टर्न अराउंड दिया है वो है वकारांगी, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। ये देखो आप, ये स्टॉक 70 के हाई बनाया था इसने, और उसके बाद जो करेक्शन आया है इसको सीधा ही 50% करेक्शन आ चुका है, इसमें 35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और ये लगातार 3 दिनों से इन्हीं लेवल्स के अराउंड इसने सपोर्ट लिया है, 36 के अराउंड। तो आप 36 का क्लोजिंग बेसिस है, सर 36 के नीचे अगर ये डेली कैंडल पे क्लोज हो जाए तो आप ऐसा कंसीडर कीजिए, यहाँ एक रिवर्सल कैंडल बना है और वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी काफी पोटेंशियल लगता है मूव का, और आपको मिनिमम 50 के लेवल तक के लिए ट्रेड करना चाहिए ये पोजिशनली। बहुत ही छोटे से एसएल के साथ बहुत ही अच्छे लेवल के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अगर आपको कोई स्टॉक में कुछ भी पूछना है, आप किसी स्टॉक में फंस गए हो और आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मेरे ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर सकते हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम इंट्राडे कॉल्स भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करें।